नमस्कार दोस्तों, मैं आरजे तेजल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के डेली करंट अफेयर्स क्विज हिंदी में। आज के क्विज का पहला सवाल है, किस टीम ने वायुसेना लॉन टेनिस चैंपियनशिप 2022-23 जीती है? इस सवाल का सही जवाब है पश्चिमी वायु कमान। पश्चिमी वायु कमान भारतीय वायुसेना यानी IAF ने मुख्यालय MC वायुसेना नगर नागपुर में आयोजित वायुसेना लॉन टेनिस चैंपियनशिप 2022-23 जीती है। अगला सवाल, हरित हाइड्रोजन और हरित अमोनिया परियोजनाओं की स्थापना के लिए जैक्सन ग्रीन ने किस राज्य के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? इस सवाल का सही जवाब है राजस्थान। जैक्सन ग्रीन ने हरित हाइड्रोजन और हरित अमोनिया परियोजनाओं की स्थापना के लिए 22,400 करोड़ रुपए के निवेश के लिए राजस्थान सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तीसरा सवाल, भारतीय बाजार में कौन सी शीतल पेय कंपनी हाल ही में $1 बिलियन का ब्रांड बन गई है? इस सवाल का सही जवाब है स्प्राइट। वैश्विक शीतल पेय प्रमुख कोका कोला कंपनी ने कहा कि उसका नींबू के स्वाद वाला शीतल पेय स्प्राइट भारतीय बाजार में अरबों डॉलर का ब्रांड बन गया है। अगला सवाल, किसे भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी CCI के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया था? इस सवाल का सही जवाब है संगीता वर्मा। सरकार ने संगीता वर्मा को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी CCI का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया है। अगला सवाल, किसने वर्ष 2020-21 के लिए राजपत्रित अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण संस्थान जीता? इस सवाल का सही जवाब है राष्ट्रीय औद्योगिक सुरक्षा अकादमी। राष्ट्रीय औद्योगिक सुरक्षा अकादमी यानी NISA हकीमपेट ने वर्ष 2020-21 के लिए राजपत्रित अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण संस्थान के लिए केंद्रीय गृह मंत्री की ट्रॉफी हासिल की है। अगला सवाल, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स यानी FIPRESCI ने किस फिल्म को अब तक की सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म घोषित किया है? इस सवाल का सही जवाब है पाथेर पांचाली। प्रसिद्ध निर्देशक सत्यजीत रे की फीचर फिल्म पाथेर पांचाली को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स यानी FIPRESCI द्वारा अब तक की सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म घोषित किया गया है। अगला सवाल, किसे संयुक्त राष्ट्र की विशेष विमानन एजेंसी की एयर ट्रांसपोर्ट कमेटी यानी ATC के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था? इस सवाल का सही जवाब है शेफाली जुनेजा। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन यानी ICAO में भारत की प्रतिनिधि शेफाली जुनेजा को संयुक्त राष्ट्र की विशेष विमानन एजेंसी की एयर ट्रांसपोर्ट कमेटी यानी ATC की अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अगला सवाल, हाल ही में किस स्टॉक एक्सचेंज ने अपने प्लेटफॉर्म पर इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिट्स लॉन्च की है? इस सवाल का सही जवाब है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। फरवरी में इसे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी से अंतिम मंजूरी मिलने के बाद बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE ने हाल ही में अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिट्स लॉन्च किया है। अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस कब मनाया गया? इस सवाल का सही जवाब है 28 अक्टूबर। एनिमेशन के क्षेत्र में करियर बनाने के इच्छुक लोगों को प्रेरित करने के लिए हर साल 28 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस मनाया जाता है। अगला और आखिरी सवाल है, अक्टूबर 2022 तक भारत में कितने समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किया गया है? इस सवाल का सही जवाब है 12। भारत में ब्लू फ्लैग समुद्र तटों की सूची में सबसे हालिया लक्षद्वीप में मिनिकॉय, थुंडी बीच और कदमत बीच थे। यह ब्लू फ्लैग प्रमाणन के तहत प्रमाणित समुद्र तटों की संख्या को 12 तक ले गया है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की डेली करंट अफेयर्स क्विज हिंदी भाषा में। इसी के साथ मैं आप सभी का विदा लेती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।